Hello everyone. So in this video, so in this video I'll tell you how to solve a paper. ठीक है? तो मैं क्या अप्रोच फॉलो करती हूँ व्हेन आई सॉल्व एनी पेपर, मतलब इन एग्जामिनेशन हॉल जब भी मैं पेपर को सॉल्व करती हूँ तो कोई कुछ कुछ चीजें होती हैं दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, और बिफोर हैंड आपको क्या करके जाना पड़ता है, इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करके जाना पड़ता है. Although I have done analysis of PYQs in my previous videos, you can watch those videos. तो नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे. क्या होता है ना कि अब पेपर दे रहे हो आप, ठीक है, तो आपको हर एक चीज पेपर में नहीं आएगी. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा नहीं सोच के जा सकते कि यार मेरी प्रेपरेशन इतनी अच्छी है तो मेरे को वहां पे सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे. देखो यूपीएससी है, यूपीएससी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें डालता है जो आप नहीं पढ़ सकते वो चीजें, बिकॉज अंडर द सन आप सब चीजें पढ़ के नहीं जा सकते. तो ऐसा क्या करो कि आप क्या कर सकते हो, अपना अटेम्प्ट बढ़ा सकते हो. बिकॉज अगर देखिए, ऑन एन एवरेज अगर मैं बोल दूं ना कि चलो मैक्सिमम आपको 70 क्वेश्चंस आते हैं 120 में से, चलो 75 आते हैं, क्या आपको लगता है कि आपने जो 75 क्वेश्चंस किए हैं वो सारे के सारे सही होंगे? नहीं होंगे ना. यू नीड टू टेक अ रिस्क. अब रिस्क आप कभी भी वाइल्ड रिस्क नहीं ले सकते कि जय माता दी करके आप आ गए और बोले कि ठीक है यार ये वाला होगा. ऐसा नहीं कर सकते. उसके पीछे कोई ना कोई रीजनिंग होनी चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो. ऐसी क्या चीजें हैं जो हम ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है. अब बाकी आप क्या कर सकते हो ना, ये सब चीजें मैं बताऊंगी आपको. वैसे तो ये कैसे पता चलती है, जब आप पुराने साल के पेपर्स देखते हो, यूपीएससी का जो माइंडसेट है उसके उसको पढ़ने की कोशिश करते हो, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी आपको लूप होल देगा ही देगा. और ऐसा बेशक आप देख सकते हो ट्रेंड चेंज हो रहा है, इवन सीएससी में भी पैटर्न चेंज हुआ है, बट कुछ कोर चीजें होती है जो यूपीएससी छेड़ता बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं छेड़ता. वो वैसे की वैसे ही देता है वो, ठीक है. अभी मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस लूंगी, सारे के सारे तो नहीं लूंगी क्योंकि बहुत सारे जो है वो आपकी पढ़ाई पे भी है कि ठीक है आपने कितना रिवाइज किया है, साइंस का हो गया, ये चीजें हो गई. ऐसे क्वेश्चंस जो आप कॉमन सेंस से अटेम्प्ट कर सकते हो या कौन कौन सी चीजें यूज करके कर सकते हो, दैट आई शो इन दिस वीडियो. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. अब देखिए सेवेंथ क्वेश्चन देखिए आप इसमें. अब ये वाला जो पेपर है ये है आपका सीडीएस 1 2023 का पेपर है. ओके, लेट्स स्टार्ट. अब आपको ना क्या कर लेना, हो सके तो नोट्स बना लेना, या फिर जो भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगी ट्रिक बोल सकते हो या फिर कॉमन सेंस यूज करके बोल सकते हो. तो ये आप क्या करना, सभी पेपर्स में अप्लाई करके देखना, ठीक है. खुद से अप्लाई करोगे तो ही ये चीजें आपकी इम्प्रिंट हो जाएंगी. अदरवाइज अगर आप सिर्फ देख लोगे ना इसको तो आप भूल जाओगे दूसरे दिन, एंड इवन आप उसको अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाओगे. पहली चीज हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि इन्होंने देखो एक क्वेश्चन दिया है that microphone converts sound to mechanical signal and microphone converts sound to electrical signal. अब ये देखो, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट डिफरेंट है. ऑपोजिट बोल सकते हो या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी बोल सकते हो, ठीक है. अब खुद सोचो, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि माइक्रोफोन दोनों चीजें कर लेगा, मैकेनिकल में भी कर लेगा और इलेक्ट्रिकल में भी कर लेगा, ठीक है. इनमें से आपको पता है कि दोनों में से एक सही होगा. सेम इसके साथ जाएगा, स्पीकर कन्वर्ट्स मैकेनिकल टू साउंड एंड इलेक्ट्रिकल टू साउंड. इसमें भी क्या होगा, दोनों में से कोई एक सही होगा. अब क्या होता है, जब भी ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दो आती है या ऑपोजिट स्टेटमेंट्स दो आती हैं, याद रखिएगा उनमें से एक सही एक गलत होता है, ठीक है. ऑब्वियसली दोनों साथ में नहीं जा सकते. अगर आपको इसमें से एक भी चीज पता है, जैसे हमें पता था स्पीकर कन्वर्ट्स एन इलेक्ट्रिकल इनटू साउंड, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू साउंड, ठीक है. अब इसी का उल्टा देख रहे हो, यहाँ पे है माइक्रोफोन का काम उल्टा होता है ना, सॉरी मैकेनिकल नहीं आएगा, इलेक्ट्रिकल आएगा, ठीक है. ये वाला उल्टा काम कर रहा है इसका कि नहीं कर रहा है, ये देखिए. अब हमें पता है इधर इन दोनों में से कोई एक सही होगा और इन दोनों में से कोई सही होगा या इन दोनों में से कोई एक सही होगा, ठीक है. अब यहाँ पे भी क्या था, अब इतना एक तो पता होना चाहिए इसमें से. अब ये ऐसा भी नहीं कर सकते यार तुम्हें एक भी नहीं पता है. तो अगर हम कॉमन सेंस भी लगाए तो भी इतना पता है कि स्पीकर साउंड ही देगा ना, और इलेक्ट्रिकल ही देता है, मैकेनिकल कोई चीज करते ही नहीं हम उसमें, ठीक है. एक ये है, और इसी का उल्टा अगर हम देखोगे तो ये वाली है स्टेटमेंट. तो ये दोनों आंसर हो जाएगा, 2 और 4 आंसर आ जाएगा आपका इसमें. समझा. जब भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होती हैं तो इनमें से कोई एक ही होगा. वैसे तो देखो इन्होंने क्या कर दिया है, ऑप्शन ही दो दो करके दे दिए, तो इतना पता दो सही दो गलत हैं आपके, ठीक है. बट याद रखिएगा एक और चीज, कि क्या होता है ना कि कभी कभी 3 वाला भी दे सकते हैं. हो सकता है ना यहाँ पे ऑप्शंस ही चेंज हो जाए. तो ये वाला जो आपका एक
तरीका है, या आप याद रखिएगा, अप्लाई कीजिएगा, आगे भी आएंगे, दैट विल सी। ओके, ये तो आपका क्वेश्चन उस पे आ गया। देन वी हैव इज ओके, कम टू दिस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास। देखो ये सब आप ना पीवाईक्यूज अगर आपने अच्छे से किए होंगे ना, उसको अच्छे से पढ़ा होगा, ये मैग्नीशियम रिबन वाला बहुत बार पूछते हैं, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछते हैं, तो आप वहां से अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है ये। अब देखिए, अब फिर से ये दो क्वेश्चंस पढ़िए। उसने बोला है दैट क्विक लाइम इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, यहाँ पे बोल रहा है स्लेक्ड लाइम इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। इसका मतलब है 1 2 तो साथ में आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता। चलिए ठीक है, मतलब इधर आपका 1 सही होगा या फिर 2 सही होगा। अब अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है और पीवाईक्यूज अच्छे से किए हैं, तो इतना तो आपको पता ही होगा कि जो आपका क्विक लाइम क्या होता है और आपका स्लेग लाइम क्या होता है, एक तो पता होगा ना। तो हमें पता चल गया कि ठीक है, स्लेग लाइम जो होता है वो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, मतलब 2 तो सही है, 1 गलत है। जब 1 आपके पास पता है गलत है और या एक भी पता चल गया, जैसे आपको पता चल गया कि यार 2 सही है, तो इसका मतलब 1 तो गलत होगा, तो ये कैंसिल कर दो, बच गए तुम्हारे पास दो ऑप्शंस। अब देखो, उसने बोला CaO रिएक्ट करता है स्लोली विद दिस और कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम स्लेग लाइम को यूज कर रहे हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो CaO क्यों रिएक्ट करेगा? CaO को थोड़ा ना यूज कर रहे हैं, एंड इवन इन रिएक्शन ऑल्सो यू कैन सी, ये चीज होती है जो व्हाइट वॉश में यूज होती है और वो जाके कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा, तो इसलिए ये तो गलत हो गया। 3 गलत हो गया, तो यूल बी लेफ्ट विद दिस। समझ आया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये क्या था, ब्राउन फ्यूम्स वाला था। ये भी अगर आपने अच्छे से अपना एनसीईआरटी वाला पार्ट किया होता ना, तो लेड नाइट्रेट पाउडर वाला भी एनसीईआरटी में मिल जाएगा, आपके पीवाईक्यूज में मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक दो चीज देखिए, क्या देखने वाली है। उसने बोला ब्राउन फ्यूम्स निकलते एनओ जो रिलीज होती है, एक तो ये है। दूसरा उसने यहाँ पे डाला है कि NO2 गैस होती है। या तो भैया ये सही है या तो ये सही है, या तो NO2 निकलती होगी या NO निकलता होगा आपका, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए दोनों तो साइमल्टेनियसली सही नहीं हो सकते, इतना पता चल गया। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जो 1 3 4 है वो तो गया, फाइन, चला गया। अब हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या देखेंगे, उसने बोला है दैट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सोचिए खुद, लेड नाइट्रेट पाउडर है तो NO3 आ रहा है, तो उसकी या तो NO बन रही है या तो NO2 गैस बन रही है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन तो वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये वाला भी यहाँ से कैंसिल हो गया कैंसिल, तो 3 3 तो हमारा कैंसिल हो गया। नाउ यू विल बी लेफ्ट विद 1 and 2 या 2 and 4। अब इसमें से आपको पता चल गया कि यार 2 तो सही है। अब हम अटकते हैं इन दो चीजों में। अगर तो आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा कि शायद NO2 गैस निकलती है, तो आप इसको 2 and 4 करके आंसर आपका आ जाएगा, ये डी आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है यार, ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे एक क्वेश्चन के लिए सोच सकते हो, क्या क्या पीछे कॉमन सेंस लगा सकते हो। और इसके साथ अगर आपके पास नॉलेज भी होती है तो आपके लिए और इजी हो जाता है उस चीज को डिसाइफर करना कि यार इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बिना उसके भी बता दिया, कि बिना नॉलेज के भी बता दिया कि आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको इनमें से एक भी पता होगा ना, अगर एक भी चीज अगर आपको पता होगी, तो आप क्या कर लोगे, इसको करेक्टली मार्क कर लोगे। फाइन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और कौन सा क्वेश्चन है अपने पास? फाइन, ओके, हियर सी। अब उसने क्या बोला ना, ऑब्जेक्टिव्स पूछे नीति आयोग के। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जो यूपीएससी को पसंद नहीं है, वो गलत ही होंगे। और कुछ कुछ ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं जहां पे आप देखोगे ना, तो वो ज्यादातर वो स्टेटमेंट क्या होती है, करेक्ट होती है। जैसे जहाँ पे सम हो, ये सब चीजें ये थोड़े पॉजिटिव में चली जाती हैं। और कुछ ऐसी चीजें होती है जो नेगेटिव होती है, आई टेल यू। देखो, उसने पहले ही उसमें बोला दैट इम्पोजिंग पॉलिसीज ऑन स्टेट्स और यूटीज। इम्पोज वर्ड ही एक नेगेटिव वर्ड आ जाता है, तो अगर इम्पोज करा रहा है कोई चीज, तो ये तो पहले ही गलत कर दो आप, ठीक है। कर दिया गलत, कर दिया। अगर 1 हटेगा तो दो तो ऑप्शन चले गए, देन यू विल बी लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस। अब उसने एक और चीज क्या बोली है, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था, तो इसका मतलब इसका काम है सिर्फ प्लान करना।
एलोकेट कैसे करेगा फंड? अब ये वाली स्टेटमेंट्स भी बहुत बार पूछी जाती है कि वो फंड प्रोवाइड करता है, वो ये करता है। तो ज्यादातर ये गलत होता है स्टेटमेंट, ठीक है। बट आपको पहले देख लेना, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोवाइड करते भी हैं, बट नीति आयोग का काम क्या है? प्लान करना। तो वो कैसे एलोकेट कर देगा फंड? क्रॉस। अब क्या करेगा ये भी क्रॉस हो गया, तो यू विल बी लेफ्ट विद आंसर दैट इज 3 ओनली। अब तीसरा पढ़ो, डिजाइन स्ट्रैटेजीज एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क। ये डिजाइन करता है। एक तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, कुछ भी रॉन्ग नहीं लग रहा है इसमें, और यही काम करता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी। अच्छा, अब क्या होता है ना, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आपने पढ़े नहीं है, हो सकता है कि आपने ये वाला मिशन नहीं पढ़ा, नहीं देखा हुआ है, बट आप खुद सोचिए। उसने पूछा है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है, तो उसका क्या क्या काम हो सकता है? तो अगर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिख रही है ना, अगर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिख रही हैं या कोई भी चीज पॉजिटिव दिख रही है ना, तो वो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। फॉर एग्जाम्पल योर इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, ओवर्स एम्प्लॉयमेंट, ये सब जो बोल रहा है, तो ये तो पॉजिटिव ही लग रहा है ना। तो इसीलिए मैं क्या किया था, इसका आंसर 1 2 एंड 3 किया था, एंड इट वाज 1 2 एंड 3 ओनली। ठीक है। सो आपको ये भी सोचना है कि यूपीएससी कहाँ वो चीज मैनिपुलेट कर सकता है, कहाँ कोई भी चीज गलत दे सकता है, ठीक है। अब खुद सोचो, अगर आप ही खुद एग्जामिनर होते या फिर आपने पेपर सेट किया होता, तो आप कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि गलत कर सकते हो? क्योंकि मेहनत लगती है यार, कई चीज कुछ कोई चीज को गलत फ्रेम करने के लिए भी, ठीक है। तो खुद सोचो यार, यहाँ पे मैनिपुलेशन, वहां पे मैनिपुलेशन हो सकता है। अगर कोई बहुत डिफिकल्ट सा स्टेटमेंट डाला, बहुत सारे फैक्ट डाले हुए हैं उसमें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी रॉन्ग होने की, होने की कम होती है और सही होने की ज्यादा होती है। अब देखो, ये पोषण अभियान वाला क्वेश्चन था। उसने बोला कि इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस होती है और बेटर सर्विस डिलीवरी है। लग रहा है कुछ गलत? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नहीं लग रहा है। इसमें टेक्नोलॉजी यूज होती है फॉर रियल टाइम ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। तो मैं गो विद बोथ, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट? ओके, देखिए सुभाष चंद्र बोस वाला ये वाला क्वेश्चन है। ये भी इजी क्वेश्चन है आपका। सुभाष चंद्र बोस ऑलरेडी पहले पूछ चुके हैं वो पीवाई क्यूज में, इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये तो सही है, आपने अगर नॉर्मल भी पढ़ा होगा उनके बारे में, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ये तो इजी क्वेश्चन था। ये भी निर्गुण, सगुण, अलवार, नयनार, ठीक है। और इसमें आपको क्या चीजें पता होना चाहिए कि सगुण से ऐसे कौन से सेम थे जो सगुण से रिलेटेड थे या फिर उनको फॉलो करते थे। निर्गुण कौन थे, अलवार कौन थे, और नयनार्स कौन से थे, ठीक है। इन पे भी आगे क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन सा अलवार नहीं है, कौन सा अलवार है, कौन सा नाइनर्स है। तो आपको ऐसे ही इसके बारे में क्या करने, नोट्स बनाने हैं। फाइन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिए। सीएपीएफ में क्वेश्चन आया था कि कौन सा ओल्डेस्ट आपका सीएपीएफ है, ठीक है। तो उसका आंसर था असम राइफल, और इसका आंसर भी असम राइफल है। अगर आप वो 2022 का पेपर करके गए होते ना, तो आप क्या कर सकते थे? अगर आपको गैस लेना तो आप इस पे गैस ले लेते, नहीं भी पता होता तो गैस तो ले ही सकते हो ना। क्योंकि अटेम्प्ट बढ़ाना है हमें, और बढ़ाना कैसे है? वाइल्ड गैस लेके नहीं बढ़ाना है, कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन या कुछ ना कुछ उसके पीछे सोर्स होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये एथनिक कम्युनिटी पूछी है असम की। आपको क्या करना है इसमें? ये भील कहाँ से है, गोंड कहाँ से है, फिर उसके बाद अहोम आदि कहाँ से है, और भी जो आपकी मेन मेन ट्राइब्स आपको पता होनी चाहिए कहाँ से बिलोंग करती हैं, ठीक है। ऐसे पढ़िए आप इसको। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा, ये वाला रिफ्लेक्स आंख वाला क्वेश्चन है। अच्छा, मान लीजिए, पहले तो एलिमिनेट कैसे करोगे? रिसेप्टर सब में है तो ठीक है, लास्ट में सब में इफेक्टर है, चलो ठीक है, ये भी मान लिया। अब खुद सोचो, पहले सेंस ही करेगा ना कोई चीज, या पहले मोटर न्यूरॉन होगा, पहले कोई भी चीज सेंस करेगा। तो आप, ये तो कैंसिल हो गए लास्ट वाले, तो यू विल बी लेफ्ट विद दीज टू ऑप्शंस। अब क्या करना है ये बताइए मेरे को, कि पहले आपकी स्पाइनल कॉर्ड आएगी, स्पाइनल कॉर्ड ही तो कनेक्ट करती है ना ब्रेन से, ब्रेन बाद में आएगा, तो पहले तो स्पाइनल कॉर्ड आएगी, तो इसमें क्या कर दिया, स्पाइनल कॉर्ड बाद में दे दिए। तो दैट विल बी द आंसर। ओके, बाकी तो ये इजी क्वेश्चंस हैं, ये भी इजी क्वेश्चंस हैं। इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन से आपके टिश्यूज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज। अच्छा, अभी एक और आपको मैं बताती हूँ, और नेक्स्ट वे बोल सकते हो, या फिर कोई दूसरा तरीका बता रही हूँ मैं सोचने का। ये देखिए, जब भी आपको ऑप्शंस में कोई भी सेम सेम चीज दिखती है, लाइक यहाँ पे भी जाइलम है, यहाँ पे भी जाइलम है, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है, तो आंसर उन्हीं दो में से एक है। समझ आया? इससे क्या होता है, 50 50 पे आ जाते हो।
अब उसने क्या पूछा है, लिविंग सेल्स। तो लिविंग आपने अगर पढ़ा होगा ना, थोड़ा भी पढ़ा होगा ना, तो पता होगा पेरेंकाइमा जो रहता है वो लिविंग सेल रहता है। समझ आया? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, खुद ढूंढिए। और भी मैं आपको बताऊंगी, दो तीन क्वेश्चंस और दिखाऊंगी मैं इसमें। इन्हीं दो पेपर्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी आपका होमवर्क है। अच्छा, तो नेक्स्ट वी हैव इज, ये देखिए। अब फिर से कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आई। ये देखिए दोनों, इन ये बोल रहे कि पानी ऐड धीरे धीरे करना चाहिए, और ये बोलते कि एसिड धीरे धीरे ऐड करो। तो या तो भाई ये सही हो सकता है, या तो ये हो सकता है सही। दोनों में से कोई एक ही सही होगा ना। तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों में से एक सही है तो 2 और 3 तो साथ में जा ही नहीं सकते, ये भी साथ में नहीं जा सकते। तो यूल बी लेफ्ट विद इधर 1 और 2 होगा, या फिर 3 ओनली होगा। अब एक और बात ध्यान में रखिएगा, मैंने बोला था जब भी दो स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी आपकी होती हैं, अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, दोनों साथ में तो नहीं जा सकती, बट एक इनमें से सही पक्का होगी। अब खुद सोचिए, आपने थोड़ा तो भी पढ़ा होगा कि आप क्या कर सकते हो, वाटर मस्ट बी एडेड स्लोली टू कंसंट्रेटेड। आप कभी भी पानी एसिड में नहीं डाल सकते, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 ओनली हो गया आंसर। ओके, ये नहीं भी पता होगा ना, कोई उसका इशू नहीं है। इनमें से एक भी स्टेटमेंट पता होगा आपको, तो आपका तो आंसर निकल गया। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये रिएक्शन वाला क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड वाला है। उसने बोला है दैट इट इज, अगर मान लो हमें ये चारों के चारों नहीं पता, नहीं पता तो कैसे करोगे फिर। देखिए, उसने बोला ये थर्माइट रिएक्शन है। ठीक है, और दूसरा उसने क्या चीज बोली है, दैट हीट इवॉल्व्ड इज यूज फॉर वेल्डिंग पर्पसेस। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है कि हो सकता है यार, जो हीट इवॉल्व हो रही है वेल्डिंग के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, और एल्यूमिनियम भी निकल रहा है। तो आप देखना, वो एक ट्रेन वाला क्वेश्चन आया था कि वो, आई थिंक दैट वाज इन सीडीएस का पेपर था, 2022 का सेकंड पेपर था। ठीक है, उसमें क्वेश्चन आया था कि कौन सा ऐसे रेलवे ट्रैक्स के लिए क्या यूज होता है, तो एल्यूमिनियम था ना उसमें, तो पीवाईक्यू तो यूज हुए ही यहाँ पे। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि ठीक है यार, वेल्डिंग पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है, तो आपको लगा ठीक है 2 तो होना चाहिए, तो आप आ गए इन दो ऑप्शंस में। ठीक है, अब देखो कहाँ मैनिपुलेट कर सकता है, मैंने यही चीज बोली थी आपको, सोचना है बैठ के। उसने बोला है दैट एल्यूमिनियम मेटल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या इस स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करना इजी है? बिल्कुल इजी है। ऑक्सीडाइजिंग की जगह तुम रिड्यूसिंग भी हो सकता है, रिड्यूसिंग की जगह ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकता है। खुद सोचो, O3 है, उधर जाके ऑक्सीडाइज तो नहीं होगा ना, थोड़ा और ऑक्सीजन आ जाएगी इसमें, ये तो रिड्यूस होगा। समझ आया? सो ये गलत हो सकता है, इसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। उसने बोला थर्माइट रिएक्शन है तो ऑब्वियसली हीट इवॉल्व हुई होगी ना, थर्माइट है तो हीट इवॉल्व हुई होगी। तो आंसर आपका 1 और 2 हो जाएगा, बाकी इसको देखने की जरूरत भी नहीं है आपको। अब देखिए, आपको कभी कभी क्या करना पड़ता है ना, ऑप्शंस में सिमिलैरिटी ढूंढना बहुत जरूरी है। इसमें क्या सिमिलैरिटी है मैं बताती हूँ आपको। अगर आपको नहीं पता स्टीवर्ट आइलैंड कहाँ पे है, क्या करोगे फिर? नहीं पता हमें, हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटी देखेंगे। देखो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पास पास है ना, एक ही जगह आपका, ऑस्ट्रेलिया भी उस साइड है, न्यूजीलैंड भी। तो इन दोनों में से आंसर हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, तो आगे ना 50-50 पे। आंसर वाज योर न्यूजीलैंड, आंसर था। फाइन, और क्या है आपका। अच्छा, ये मैच द फॉलोइंग था वर्ल्ड वेटलैंड डे, आपका सीएपीएफ में पूछा था 2022 के पेपर में, 2 Feb। तो बाकी वैसे भी आपको जो डेज होते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है वो तो लर्न, याद वाद कर लिया करो, वो थोड़े से रिवीजन कर लिया करो उनका। व्हाट इज नेक्स्ट? ओके, अब ये योजना ही है, चलिए आपने ये योजना नहीं पढ़ी है तो क्या किया जाए फिर। अब आपको स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे? फर्स्ट इज ईयर, उन्होंने बोला दैट करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंसेस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ टर्शरी हेल्थ केयर, कि रीजनल इम्बैलेंसेस को आपको करेक्ट करना है। क्या इसमें कोई गलती है? नहीं है ना, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा है, वो भी प्रधानमंत्री वाली है। तो ठीक है, रीजनल इम्बैलेंसेस को आप सही कर रहे हो। दूसरे में वो बोल रहा है दैट प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ। देखो, या तो तुम रीजनल इम्बैलेंसेस को कर लो खत्म, तो या तो तुम यूनिवर्सल दे दो।
तो ये दोनों तो मेरे को नहीं लग रहा था साथ में आ सकती है। ठीक है। दूसरा वो क्या बोल रहा है, ऑगमेंटिंग फैसिलिटी फॉर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये। देखो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, अगर कोई भी चीज क्या है ना थोड़ी सी, ये गवर्नमेंट को कभी भी नीचे नहीं दिखाएंगे। अगर उसका कोई ना कोई पॉजिटिव है तो वो दिखाएंगे आके जाके आपको, वो स्टेटमेंट्स में डालेंगे। तो ये भी हो सकता है कि हाँ ठीक है मेडिकल एजुकेशन को सही कर रहे हैं। दूसरा रीजनल इम्बैलेंसेस को सही कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा गलती क्यों लग रही है, क्योंकि यूनिवर्सल एक्सेस थोड़ा सा एक्सट्रीम चला गया ये चीज। तो ये गलत हो सकता है आपका। टू गलत कर दोगे अगर तुम, तो 1 and 3 आंसर। फाइन। अच्छा, अब मैंने क्या बोला था कि जो आपके महात्मा गांधी हैं वो बहुत ही फेवरेट रहते हैं यूपीएससी के। अगर आपको ऐसा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो और आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा हो ना, तो गो विद एम के गांधी। ठीक है। अच्छा, अगर आपने स्वयं, आई डोंट नो कि आपने यूज किया है कि नहीं किया है, इट्स पोर्टल होता है। तो वहां पे आप क्या करते हो, वीडियो लेक्चर्स वगैरह होते हैं। आप इन सारे के सारे ऑप्शंस में एक चीज देखो क्या सिमिलर है। क्या सिमिलर है, ऑनलाइन चीज। उसने पूछा कि क्या नहीं है, वीडियो लेक्चर्स ऑनलाइन मिल सकते हैं, बिल्कुल। क्या ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, ऑनलाइन डिस्कशन इसमें भी ऑनलाइन हो गया। स्पेशली प्रिपेयर्ड आप डाउनलोड और प्रिंट करवा सकते हो। डाउनलोड करना मतलब ऑनलाइन से है। तो क्या चीज नहीं कर सकते हो, क्लासरूम लेक्चर्स। फाइन। सो ये अगर आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस यूज करोगे ना, तो आप ज्यादा नहीं तो 10 क्वेश्चंस तो आप अटेम्प्ट कर लोगे, एंड विद एटलीस्ट 90% एक्यूरेसी तो आ ही जाएगी। ठीक है। चलो 10 के 10 नहीं सही होंगे, 5 तो भी सही होंगे उसमें से। ओके। इस अप्रोच से चलोगे तो मोस्टली आपके सही आंसर हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें मैंने क्या किया था, जब रंपा रेबेलियन वाला आया था, अब मैंने देख लिया कि सेम सेम है, रंपा रंपा है, तो इन्हीं में से आंसर है। ऊपर बताया मैंने, तो मेरे को पता था कि इन्हीं में से आंसर है। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि पुराना वाला नया वाला। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, कोया कोंडा ट्राइबल चीफ राइज अगेंस्ट द लोकल ओवला, मनसबदार वाला था। तो मेरे को लगा मनसबदार सिस्टम ऐसे बोल रहे, और कोया को मतलब बहुत पुराना टाइप ऐसा लग रहा, तो मैंने इसीलिए क्या कर लिया था, ये वाला ऑप्शन टिक कर दिया था। तो इससे एटलीस्ट तुम 50-50 पे पहुंच जाते हो, बाकी तुम थोड़ा बहुत और सोच के आंसर टिक कर सकते हो। ओके। बाकी तो आपका ये सीए वगैरह था। अच्छा, फिर से आ गया देखो आपका एक और, वासुदेव कुटुंबकम। पहले कैंसिल कर दो, पता है महा महा आ रहा है, या तो पुराना या तो उपनिषद। अब मैंने उपनिषद कैसे लगाया, मेरे को पता है कि जो पुराणास होते हैं वो गॉड गॉडेसेस के बारे में होता है। ठीक है, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, ये सब चीजें होता है ना। तो मेरे को लगा कि वासुदेव कुटुंबकम उपनिषद से ही होगा। वैसे भी ये G20 का होता है, तो यू शुड नो दैट। बट एक और जो मैंने आपको बताया कि सेम है, तो उन्हीं दोनों में से आंसर होगा। राइट। चले आगे। आगे क्या है अपने पास। अच्छा, ये वाला तो क्वेश्चन इजी था। थर्मल पावर स्टेशंस हैं, ऑयल कोल नेचुरल गैस को यूज करते हो जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, एंड इसी का रीजन है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है। इजी था ये तो। देखिए ये देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फिर ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और उसमें स्पेशल मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में बात नहीं करता। ओके। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके पॉलिटी के। फिर राज्यसभा है, लोकसभा है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, देन डीपीएसपी आता है आपका। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम आता है, और कौन कौन सा हो गया आपका। ठीक है, एक्ट्स वगैरह थोड़ा पढ़ लेना। प्रेसिडेंट आ गया, देखो प्रेसिडेंट तो हमेशा पूछ ही रहा है वो। सिटीजनशिप एक्ट है, ये सब। प्रियम्बल है आपका, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्रियम्बल का एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए। ये नीति आयोग वाला मैंने डिस्कस कर लिया था कि कहाँ से डाला उसने, पीवाईक्यू से डाला है, जियो साइंटिस्ट में भी डाला गया था। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन था ना एक, राय गज केसरी और दया गज केसरी। अब मैंने ये भी चीज बताया था कि विजय नगरा जो रहता है वो बहुत फेवरेट रहता है यूपीएससी का, बहुत बार पूछता है। कुछ नहीं आ रहा तो विजय नगरा आप टिक कर सकते हो। बट कभी कभी ये चीज गलत भी जाती है। देखो ये सारी चीजें ना हमेशा वर्क नहीं करती है, मतलब हर एक क्वेश्चन में वर्क नहीं करेगी। अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो उसमें से 8 क्वेश्चन में तो वर्क करेगी, 8 से 9 क्वेश्चन में वर्क करेगी, एक आधे में नहीं करती है। बट उसका भी कोई रीजन रीजन होता है। क्या रीजन है उसका। अब ककातिया डायनेस्टी, मेरे को डाउट ही था कि ककातिया होगा या विजयनगरा होगा। क्यों, बिकॉज ककातिया वॉज ऑल्सो इन द न्यूज ड्यू टू दैट टेम्पल, रामप्पा टेम्पल, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो ककातिया डायनेस्टी भी अभी बहुत पूछ रहा है।
तो इसलिए ककातिया के भी अलग से नोट बना लो। ऑल्दो मैंने अपने जो मिडीवल हिस्ट्री वाला पूरा प्लेलिस्ट बनाया है उसमें मैंने ये अलग से और ये अलग से डिस्कस किया है पूरा, उसके जो मेरे नोट्स हैं हैंड रिटन नोट्स वो मैंने उसमें डाले हैं। यू कैन सी, यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। और क्या है आपके पास नेक्स्ट? ये अशोका वाला तो इम्पोर्टेंट रहता है आपका, अशोका इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्लाउड्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ रहे हैं आपको। नेक्स्ट, पोर्ट्स मैंने आपको बता दिया था कहाँ से आया है। चलिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो मैंने आपको बता दी कि आई थिंक जियो साइंटिस्ट में पूछा था, किस में पूछा था, तो आप पिछली वीडियो में आप देख सकते हो कि किस में था, मैंने वो एनालिसिस किया है। तो वहां से तो आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ के ही आते। स्टिल मान लिया कि आपको नहीं पता है तो क्या करोगे? स्टेटमेंट पढ़ेंगे और क्या करेंगे। तो मैंने बोला ना, कुछ कुछ ऐसी होती है जो थोड़ी नेगेटिव होती है, स्टेटमेंट्स होती हैं, या फिर जिसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। अब ये खुद देखो, उसने बोला वोकेशनल एजुकेशन टू बी एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडेड बाय एनजीओ। एक्सक्लूसिवली वर्ड जो है वो नेगेटिव होता है, इसको तो पहले ही गलत कर दो तुम। जब तुम थर्ड को गलत कर देते हो ना तो तुम तो दो ऑप्शंस में पहले ही पहुंच गए। दूसरा उसने क्या बोला, सेकेंडरी स्कूल शुड कोलैबोरेट विद आईटी, कि सेकेंडरी स्कूल इनके साथ कोलैबोरेट करो। जी हाँ, बिल्कुल करो। पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि नहीं है? है। तो 1 and 2 आंसर कर दो सीधा। समझ आया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो में, कहाँ से आया है। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बोला था कि आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इंपॉर्टेंट है। और क्या है आपके पास? अच्छा, ये वाला एक क्वेश्चन आया था बलूतेदार्स वाला। अगर आपने नहीं पढ़ा ना, नहीं पढ़ा होता ज्यादातर लोगों ने, तो क्या करना है? छोड़ दें इसको? नहीं छोड़ना, अटेम्प्ट करके आना है। कैसे अटेम्प्ट करेंगे? देखिए, पढ़िए क्वेश्चन। उसने बोला था दे वर विलेज सर्वेंट्स होते थे और आर्टिसंस होते थे। चलो मान लिया स्टेटमेंट सही है। दूसरा उसने बोला था दे वर एम्प्लॉयड बाय इंडिविजुअल पीजेंट फैमिलीज। ओके। तीसरा वो बोल रहे दे एग्जिस्टेड इन द मिडीवल डेक्कन इन महाराष्ट्र। अब आप ये वाला स्टेटमेंट देखो, उसने बोला कि उसको कौन एम्प्लॉय करता था? जो इंडिविजुअल पीजेंट फैमिली होती थी। पीजेंट फैमिली खुद फार्मिंग फैमिली है, वो कैसे अपॉइंट करेगी बलूतेदार्स को? थोड़ा सा लग रहा है ये कि ये गलत हो सकता है, एम्प्लॉय करती होगी उनको। नहीं लग रहा ना? तो इसीलिए ये और ये मेरे को सही लगा। अगर तुम वैसे भी इनमें से एक ही गलत है तो यू कैन गो विद दिस 1 and 3 विद बी द आंसर। ओके। तो आपको सोचना है उसके पीछे कि यार ये चीज गलत हो सकती है तो क्यों गलत हो सकती है। ओके। और सही हो सकती है तो क्यों? फैक्ट है तो हो सकती है कि सही है। मिडीवल वाला तो वैसे भी पूछते ही हैं, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट मिलेट्स वाला तो उसमें भी पूछा था, जियो साइंटिस्ट में भी पूछा था, इसमें भी पूछ लिया उसने। देन व्हाट एल्स, वासन अरेंजमेंट भी बताया मैंने, आईईएस में पूछा था तो इसमें भी पूछा उसने। अगर आपने सिंपल पढ़ लिया होता ये वासन अरेंजमेंट क्या है तो भी आपका हो जाता। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पेपर। तो हमने सॉल्व कर लिया 2023 का सीडीएस 1 का पेपर, कैसे अप्रोच आपको यूज करनी है वो मैंने इसमें बता दिया है। इन नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें मैं आपको 2023 का पेपर सॉल्व करके बताऊंगी। दैट इज सीडीएस 2 का जो 2023 जो रीसेंट पेपर था, उसमें भी यही सब ट्रिक्स यूज करके मैं बताऊंगी हाउ यू कैन अटेम्प्ट एटलीस्ट 10 to 15 questions. Okay, so this is all from my side. Thank you. Thank you so much.